हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अलर्ट क्लासेस। तो आज हम डिस्कस करेंगे आपके साथ बायोलॉजी क्लासिफिकेशन का लेक्चर 2। इससे पहले हमने इस चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। अगर आपने वो नहीं देखा तो इसके बाद आप वो देख लीजिएगा, ताकि आपकी कंटिन्यूटी बनी रहे चैप्टर के साथ और आपको बेहतर तरीके से समझ में आ सके। तो ये जो चैप्टर है ये नीट के साथ साथ 11th के स्टूडेंट्स के लिए भी बेनिफिशियल है, और जिस स्टेट एंड बोर्ड में एनसीईआरटी यूज़ होती है ये उन कॉम्पिटिशन्स के लिए भी बेनिफिशियल है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे वो टाइप ऑफ बैक्टीरिया से डिस्कस करेंगे कि हमारे पास बैक्टीरिया कितने टाइप के होते हैं। तो बैक्टीरिया जो होते हैं हमारे पास वो टू टाइप के होते हैं। ये तो आप जानते हैं कि बैक्टीरिया सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। तो हमारे पास जो बैक्टीरिया वो टू टाइप के हैं। फर्स्ट होता है आर्क बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया। सेकेंड होता है यू बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया जो थे वो प्रिमिटिव टाइप के बैक्टीरिया थे, यानी कि जो अर्थ पर फर्स्ट टाइम बैक्टीरिया आए वो आर्क बैक्टीरिया है। ठीक है। अब आप एक बात बताइए, जब बैक्टीरिया पहली बार अर्थ पर आया तो उसे अपने आसपास का इन्वायरमेंट किस टाइप का मिला होगा। आर्क बैक्टीरिया जब अर्थ पर आए तो उनके लिए जो इन्वायरमेंट था वो बहुत हार्श था, यानी कि बहुत मुश्किल भरा। टेम्परेचर इंक्रीज था, जैसा वो इन्वायरमेंट चाहते थे वैसा डेवलप था नहीं। तो जब आर्क बैक्टीरिया अर्थ पर आए फर्स्ट टाइम तो उनको जो मिला वो हार्श इन्वायरमेंट मिला, टेम्परेचर इंक्रीज मिला, और जो कंडीशन थी वो उनके लिए हार्श थी। तो जो आर्क बैक्टीरिया हैं, क्या बाद में ये ख़त्म हो गए जब इन्वायरमेंट डेवलप हो गया, या जो कुछ है वो सब बदल गया है, नॉर्मल हो गया, तो क्या आर्क बैक्टीरिया ख़त्म हो गए? ये क्वेश्चन आपके ब्रेन में आया होगा। नहीं, आर्क बैक्टीरिया आज भी प्रेजेंट है, लेकिन ये हमें कैसे इन्वायरमेंट में मिलेंगे? हार्श इन्वायरमेंट में ही मिलेंगे। ठीक है। तो आर्क बैक्टीरिया जो है प्रिमिटिव टाइप के बैक्टीरिया हैं। इनकी जो लाइफ कंडीशन थी वो बहुत हार्श कंडीशन थी, यानी कि साल्टी एरियाज में मिलेंगे, लो पीएच होगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये मिलते हैं। तो इनका जो आज भी ये ऐसे ही इन्वायरमेंट में हमें देखने को मिलेंगे। यू बैक्टीरिया जो है वो ट्रू बैक्टीरिया है। ओके, क्योंकि ये डेवलप्ड बैक्टीरिया थे, तो ये जो बैक्टीरिया है ट्रू बैक्टीरिया है। इनकी लाइफ कंडीशन जो थी वो नॉर्मल थी, इनका टेम्परेचर नॉर्मल था, फेवरेबल कंडीशन थी। तो ये हमें देखने को मिल जाते हैं हमारे आसपास। लेकिन आर्क बैक्टीरिया आपको अपने नॉर्मल कंडीशन में देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि हम जो रह रहे हैं वो एक नॉर्मल कंडीशन में रह रहे हैं। पर आर्क बैक्टीरिया हार्श कंडीशन में मिलेंगे देखने को। ओके। अब आर्क बैक्टीरिया जो थे आपके, इनका हैबिटाट कैसा होना चाहिए? हार्श कंडीशन होगी, हाई टेम्परेचर होगा, मैंने आपको बताया, लो पीएच होगी, साल्टी एरिया होगा, ऑक्सीजन एब्सेंट होगी। अब आप एक बात बताइए, सोचिए, जब साल्टी एरिया है, ठीक है, जैसे साल्ट है पानी में, ज़्यादा साल्टी एरिया है, तो किसी भी सेल का पानी निकल जाता है, यानी कि उसका जो पानी होगा सेल का निकल जाएगा। लेकिन आर्क बैक्टीरिया साल्टी एरियाज में मिल रहे हैं। ठीक है। तो जहाँ भी साल्ट आएगा वो कंडीशन कैसी होगी? हार्श कंडीशन ही हो गई, साल्टी एरिया है। तो यहाँ पर आर्क बैक्टीरिया का जो सेल है उसका पानी निकल जा रहा है। ठीक है, लेकिन आर्क बैक्टीरिया ऐसी कंडीशन में भी सर्वाइव कर लेता है। ठीक है। एवोल्यूशन ऑफ आर्क बैक्टीरिया, दे इवॉल्व बिफोर यू बैक्टीरिया। सम डिफरेंस यू बैक्टीरिया एंड आर्क बैक्टीरिया, कुछ हम डिफरेंस देखेंगे यू बैक्टीरिया एंड आर्क बैक्टीरिया में। तो देखिए, आर्क बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में जो डिफरेंस है, एनसीईआरटी कहती है सेल वॉल इनमें डिफरेंट होती है। ठीक है। आर्क बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में जो सेल वॉल होती है वो डिफरेंट होती है। इनकी जो आर्क बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो सीडोमूरेन होती है। ठीक है। यू बैक्टीरिया की सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन की होती है। ओके। अदर डिफरेंस क्या है इनके पास? जो सेल मेम्ब्रेन होती है, इनकी जो सेल मेम्ब्रेन है वो मोनोलेयर होती है, यानी कि ये दोनों मिलकर एक लेयर बनाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं मोनोलेयर। और ये जो पीछे नीचे की तरफ होता है इसे हम ब्रांच चेन कहते हैं, और ये ईथर लिंकेज होती है। ठीक है, ईथर लिंकेज होती है ब्रांच चेन। ओके। यू बैक्टीरिया में लिपिड बाई लेयर होती है,
ठीक है। ये ऊपर वाली लेयर लिपिड बाई लेयर होगी। इस सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, इनके पास जो हाइड्रोकार्बन होते हैं वो सैचुरेटेड होते हैं, ईस्टर लिंकेज होती है। ये जो आपके पास है CH2CH OH ये आपके पास हो गए ग्लेसरॉल हो गया ये, ठीक है, ग्लेसरॉल। और ये वाला आपके पास हो गया फैटी एसिड। तो इससे ये कनेक्ट होता है, फैटी एसिड। ब्रांचिंग कंडीशन के हेल्प से हार्श कंडीशन में सरवाइव कर सकता है। अब इसमें क्या होता है, देखिए ये जो ब्रांच चेन हो, ठीक है, ब्रांचिंग कंडीशन होती है इसमें, तो इसकी वजह से ये सरवाइव कर जाता है हार्श कंडीशन में। ओके। इनके पास जो राइबोसोम्स होते हैं वो 70S होते हैं, और ये दो सब यूनिट में डिवाइडेड होते हैं, 50S एंड 30S। सेम इधर भी होता है, राइबोसोम 70S, टू सब यूनिट 50S एंड 30S। इनके पास 16S RNA होता है, और इनके पास भी 60S RNA होगा, लेकिन ये दोनों RNA डिफरेंट होंगे। आर्क बैक्टीरिया का 16SR RNA अलग होगा, यू बैक्टीरिया का 16SR RNA अलग होगा। ओके, तो इस चीज को आप याद रखिएगा। अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ आर्क बैक्टीरिया। ठीक है, ये किस टाइप के होते हैं। मिथेनोजन, ठीक है, फाउंड इन गट ऑफ रूमिनेंट्स। मेथेनोजन होता है, ये हमें कहाँ देखने को मिलेगा, गट में मिलेगा, रूमिनेंट्स जुगाली करने वाले एनिमल्स में, ठीक है, गाय भैंस की गट में देखने को मिलेगा जो जुगाली करते हैं। रूमिनेंट्स का मतलब होता है जुगाली करना। मार्शी एरियाज में देखने को मिलेगा मैथो मैथोजन, ठीक है। और बायोगैस प्लांट्स होती हैं, ठीक है। इनमें क्या होता है, एनएरोबिक कंडीशन होती है जहां पर ऑक्सीजन एब्सेंट होता है। एनएरोबिक और एरोबिक कंडीशन में क्या डिफरेंस होता है, एनएरोबिक कंडीशन आ गई तो वहां पर ऑक्सीजन एब्सेंट होगा, एरोबिक कंडीशन आ गई वहां ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा। मीथेन जो होती है, आपने मीथेन गैस सुनी होगी बायोगैस वाले उसमें है कि मीथेन गैस कैसे बनाते हैं। तो जो काउ डंक लेके उसको मतलब उसका जो सेटअप करते हैं तो उससे मीथेन गैस मिलती है, ठीक है। तो CO2 मीथेन, ठीक है। तो मीथोजन बन रही है, तो ये मीथेन गैस बन रही है, मीथेन बन रही है। ओके। हेलो हेलोफाइल्स क्या होते हैं, ग्रो इन साल्टी कंडीशन। हेलोफाइल्स वो होते हैं जो साल्टी कंडीशन में ग्रो करते हैं, फॉर एग्जाम्पल डेड सी, ठीक है। थर्मो एसिडोफिल थर्मोएसिडोफाइल, इनका टेम्परेचर हाई होगा 80 डिग्री सेल्सियस तक, एसिडिक होगा, लो पीएच होगा, पीएच लगभग 2 के बराबर होगी, ठीक है, इक्वल टू 2 तक। एसिडिक, लो पीएच, हाई टेम्परेचर। ओके। इसका एग्जाम्पल क्या है, थर्मस एक्वाटिकस। थर्मस एक्वाटिकस इसका एग्जाम्पल है, हाई टेम्परेचर। और थर्मस एक्वाटिकस एक बैक्टीरिया है जो हाई टेम्परेचर पर मिलेगा, ठीक है। अगर हमें आर्क बैक्टीरिया का एग्जाम्पल चाहिए तो थर्मस एक्वाटिकस एक बैक्टीरिया है जो आर्क बैक्टीरिया का एग्जाम्पल है, जो हमें हाई टेम्परेचर पर देखने को मिलेगा। मैंने कहा आपको ये हार्श कंडीशन में ही देखने को मिलेंगे। ओके। टाइप ऑफ यू बैक्टीरिया, हमारे पास दो टाइप के यू बैक्टीरिया हैं, साइनोबैक्टीरिया एंड माइकोप्लाज्मा। साइनोबैक्टीरिया आपका ब्लू ग्रीन एल्गी हो गए, बीजीए कहते हैं। और माइकोप्लाज्मा जो है हमारे, इसमें हम अदर एग्जाम्पल देखेंगे एक्टिनोमाइसिटीज। और एक्टिनोमाइसिटीज के जो एग्जाम्पल हैं वो फ्रैंकिया और माइकोबैक्टीरियम है, ठीक है। माइकोबैक्टीरियम जो है ये ट्यूबरक्लोसिस का बैक्टीरिया है, जिससे ट्यूबरक्लोसिस होती है। माइसिस से एंटीबायोटिक प्रोड्यूस होती है, जो एंटीबायोटिक्स बनाई जाती हैं वो इससे बनाई जाती है। फ्रैंकिया जो है ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है नॉन लेग्यूमिनस प्लांट में। जो नॉन लेग्यूम प्लांट्स होते हैं उसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन करने का काम फ्रैंकिया करता है। एक्टिनोमाइसिटीज जो है ये ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया है जो ग्राम पॉजिटिव होती है। ओके, इस चीज को आप याद रखिएगा, एक्टिनोमाइसिटीज ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया है जो ग्राम पॉजिटिव होते हैं, और इसका कॉमन नेम रेफंजाई है। जो इसका कॉमन नेम है वो रेफंजाई है। ओके।
नेक्स्ट हम देखेंगे साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं आपके, ओके, तो साइनोबैक्टीरिया में हम देखेंगे हैबिटाट्स। तो हैबिटाट्स जो होते हैं ये फ्रेश वाटर में देखने को मिलेगा। हैबिटाट्स वो होगा कि कहाँ पर बैक्टीरिया प्रेजेंट होगा, ठीक है, कैसे एरियाज में पाया जाएगा, तो क्या खाएगा पिएगा, ये सब देखा जाता है हैबिटाट्स में। तो फ्रेश वाटर में देखने को मिलेगा हमें साइनोबैक्टीरिया। मेराइन में देखने को मिलेगा और टेरेस्ट्रियल सॉइल में देखने को मिलेगा हमें साइनोबैक्टीरिया। इसका जो स्ट्रक्चर होता है अगर सिंगल है तो हम इसे यूनिसेलुलर कहेंगे। ये जो है ये यूनिसेलुलर है, सिंगल है तो यूनिसेलुलर है, और अगर इस तरह चेन में है तो इसे हम कहेंगे फिलामेंटस, ठीक है। और इस तरह है तो हम इसे कहेंगे कॉलोनियल, यानी कि कॉलोनी में प्रेजेंट है। सिंगल है तो फिलामेंटस है, और बिल्कुल सिंगल है, एक ही सर्किल है, तो यूनिसेलुलर, ठीक है। चेन में है तो फिलामेंटस, और कॉलोनी में है इस तरीके से तो हम इसे कहेंगे कॉलोनियल। इसके ऊपर एक कवरिंग होती है जो म्यूसिलेज की होती है, ठीक है। ये कवरिंग है, ये म्यूसिलेज की होती है। ओके, सेल डिटेल की बात करें हम तो साइनोबैक्टीरिया में हमें ग्राम निगेटिव होते हैं ये। फ्लैजिला इनमें एब्सेंट होता है, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ कोई आपको फ्लैजिला दिख रहा है, फ्लैजिला दिख रहा है, नहीं ना, तो ये फ्लैजिला इसमें एब्सेंट होगा, इस चीज को याद रखिएगा। क्रोमेटोफोर होता है, क्रोमेटोफोर वो होते हैं जिन पे क्लोरोफिल प्रेजेंट, जिनके पास क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल ए अगर प्रेजेंट है तो वो H2O को ब्रेक कर कर ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। जिनके भी पास क्लोरोफिल ए है, ठीक है, प्लांट और बैक्टीरिया में के पास अगर क्लोरोफिल ए है तो वो H2O को ब्रेक कर कर O2 प्रोड्यूस करेंगे, यानी कि ऑक्सीजन देंगे, तो इन्हें हम बोलेंगे ऑक्सीजेनिक, ठीक है। तो इनको हम बोलेंगे ऑक्सीजेनिक, और इनके पास गैस वैक्यूल प्रेजेंट होती है, जैसा कि आप देख सकते हो, ये देखिए, ये एक है, ये क्लोरोफिल प्रेजेंट है इसके पास, एक बैक्टीरिया है, ये इसके पास क्लोरोफिल प्रेजेंट है, तो हम इसे क्या बोलेंगे, क्लोरोफिल ए प्रेजेंट है, और ये ऑक्सीजेनिक है, और ये O2 प्रोड्यूस करेगा। ओके, हेट्रोसिस्ट। हेट्रोसिस्ट में क्या होता है, इसमें कुछ साइनोबैक्टीरिया होते हैं जो मॉडिफाइड हो जाते हैं, तो वो N2 फिक्सेशन करते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं हेट्रोसिस्ट। ओके, आप N2 फिक्सेशन जानते हैं? N2 फिक्सेशन में क्या होता है, कोई बैक कोई बैक्टीरिया नाइट्रोजन को लेकर लेकर उसको अमोनिया में चेंज कर रहा है, तो इसको बोलते हैं हम नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है। अब इसमें कंडीशन जो होती है वो एरोबिक होती है। इसका मतलब होता है हेट्रोसिस्ट नॉट प्रोड्यूस्ड O2, कि ये O2 प्रोड्यूस्ड नहीं करेंगे, ठीक है। हेट्रोसिस्ट जो है वो O2 प्रोड्यूस नहीं करेंगे। आप इसका डायग्राम देखिए, जैसे कि इसमें जो चेन होती है, मैंने आपको ऊपर बताया ये चेन है, ठीक है, ऐसी चेन प्रेजेंट है इनके पास, ठीक है। अगर यहाँ पर O2 प्रेजेंट है, ठीक है, तो ये फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर इस तरीके के हेट्रोसिस्ट बने हुए हैं, अगर ये नॉर्मल है तो ये O2 प्रोड्यूस कर रही है, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं। इसी चेन में एक पोर्शन ऐसा होता है जहां पर हेट्रोसिस्ट बने होते हैं। अगर हेट्रोसिस्ट बने हैं तो वो मॉडिफाइड सेल कहलाती हैं, और जो मॉडिफाइड सेल होती हैं वो N2 फिक्स नहीं करती, क्योंकि इनके पास जो एंजाइम होता है वो नाइट्रोजिनेस होता है। ओके, नाइट्रोजिनेस एंजाइम होता है, जिस वजह से इनके पास O2 शुड बी एब्सेंट, तो O2 एब्सेंट होगा। नोट करने वाली बात क्या है, जहां भी क्लोरोफिल ए आएगा, यानी क्लोरोफिल ए प्रेजेंट है, तो वो चीज O2 प्रोड्यूस करेगी, चाहे वो प्लांट हो या बैक्टीरिया हो। जहां क्लोरोफिल ए या क्लोरोफिल जहां भी क्लोरोफिल ए आ गया वो O2 प्रोड्यूस करेगा। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं रूल्स।
फोटोसिंथेटिक फोटोसिंथेटिक है तो ऑक्सीजेनिक है। दे कैन ऑल्सो फिक्स नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। साइनोबैक्टीरिया फॉर्म करता है ब्लूम। ब्लूम का मतलब होता है पॉल्यूटेड वाटर। ठीक है, तो साइनोबैक्टीरिया क्या होता है, आप मान के चलिए ये एकदम से ब्लूम कर गया, तो ये पानी जितना है ये पॉल्यूटेड हो जाएगा। तो ये एकदम से इसकी सडन जो ग्रोथ होती है एकदम, तो उसको हम ब्लूम कहते हैं। और जब वो ब्लूम कर जाए तो वो वाटर को पॉल्यूटेट कर देता है। ओके, इसके एग्जाम्पल जो है वो नोस्टॉक, एनाबीना, स्पिरुलिना जो यूनिसेलुलर, और ओसिटोलेरिया ये है। अब देखिए आप इसके एग्जाम्पल से एक चीज समझ सकते हैं। जैसे कि मिट्टी के अंदर सॉइल है, हमारे पास ये एक बैक्टीरिया आ गया, ठीक है। इसने क्या करा, एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन ले ली और इसको लेकर अमोनिया में चेंज कर दिया सॉइल के अंदर। तो ये जो इसने अकेले रह के करा तो ये फ्री लिविंग कहलाया। यानी कि ये अकेले रह के नाइट्रोजन चेंज कर रहा है तो ये फ्री लिविंग है। लेकिन अगर ये जैसे किसी प्लांट की रूट पर जाके लग गया, ठीक है, यहाँ पर जाके चिपक गया, और इसने साइनोबैक्टीरिया, ठीक है, ये रूट है, ये साइनोबैक्टीरिया जाके प्लांट पर बैठ गया, प्लांट रूट के पास पर प्रेजेंट है। अब इसने नाइट्रोजन फिक्सेशन करी तो ये कहलाएगी सिम्बायोटिक। यानी कि इसने प्लांट को फायदा पहुंचाया। ठीक है, जब ये सॉइल को कर रहा था तो फ्री लिविंग था, मतलब इस पे कोई जोर जबरदस्ती नहीं थी, ये अपने फ्री लिविंग कर रहा था कि भाई मन है तो काम कर ले, नहीं तो कोई बात नहीं है। लेकिन जब यही काम इसने प्लांट के लिए करा और प्लांट को इससे फायदा पहुंचा तो ये कहलाया सिम्बायोटिक। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा कि प्लांट पे कर रहा है तो साइनोबैक्टीरिया एंटू फिक्सेशन तो सिम्बायोटिक है, मिट्टी में अकेले पड़े कर रहा है तो फ्री लिविंग है। और जब ये प्लांट के लिए करता है तो इसका एग्जाम्पल है एजोला, जो एक फर्न है, ये उस पर मिलेगा। और साइकस प्लांट्स जो होते हैं उसके लिए ये करता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। ओके, इसके एग्जाम्पल आप याद कर लीजिए, नोस्टॉक, एनाबीना, स्पिरुलिना, ओसिटोलेरिया। ठीक है, ये एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स हैं आपके। ये देखिए, ये इसके पास हेट्रोसिस्ट है। हेट्रोसिस्ट आपको ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं करेगा। म्यूसिलेजीनस शीट है, मैंने आपको दिखाया था ये ऊपर वाला पोर्शन, ये वाला म्यूसिलेजीनस शीट है ये आपकी। ठीक है, तो ये आपकी एनसीईआरटी में कुछ इस तरीके का डायग्राम दिया है। माइकोप्लाज्मा, एनिमल के लंग के मेम्ब्रेन के बीच में जो फ्लूइड होता है ये वहाँ इन्फेक्शन करता है। माइकोप्लाज्मा का एग्जाम्पल पीपीएलओ, प्लूरोनुमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। साइज जो इसका होता है 0.1 माइक्रोमीटर से 0.3 माइक्रोमीटर होता है। स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है। ओके, वायरस की बात नहीं करेंगे, वायरस लिविंग सेल नहीं है। ओके, माइकोप्लाज्मा है स्मॉलेस्ट लिविंग सेल, ना कि वायरस। वायरस नॉन लिविंग में आ जाता है। ठीक है, तो साइज ऑफ पीपीएल 0.1 माइक्रोमीटर से 0.3 माइक्रोमीटर। ये सरवाइव कर सकता है विदाउट ऑक्सीजन के, और ये डिसीज करता है एनिमल एंड प्लांट्स में। ओके, सेल वॉल इसमें एब्सेंट होती है, और जब सेल वॉल एब्सेंट है तो इसका शेप फिक्स नहीं होगा। ग्राम नेगेटिव होता है, फ्लैजिला एब्सेंट होता है। स्मॉलेस्ट साइज सेल होती है, सरवाइव कर सकता है विदाउट ऑक्सीजन के। फ्री लिविंग पैरासाइटिक प्लांट एंड एनिमल, सेप्रोफाइटिक इन नेचर। फ्री लिविंग है, पैरासाइट है प्लांट और एनिमल्स के लिए, डिसीज कॉज कर सकता है। सेप्रोफाइटिक होता है नेचर में। ओके, ये माइकोप्लाज्मा के बारे में थोड़ा डिस्कशन था। अब प्रोटिस्टा की बात करेंगे हम। प्रोटिस्टा जो होता है, अभी तक जितनी भी हमने बातें करी वो सब मोनेरा में कर रहे थे, अब हम जो डिस्कस करेंगे वो प्रोटिस्टा में करेंगे। ओके, प्रोटिस्टा का जो एवोल्यूशन हुआ वो मोनेरा, मोनेरा के बाद जो एवोल्यूशन हुआ वो प्रोटिस्टा का हुआ। ओके, प्रोटिस्टा जो है आपका फर्स्ट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, फर्स्ट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। प्रोकैरियोट सेल्स
मिलेंगी हमें। यूनिसेलुलर है, इवॉल्व इन वाटर, वाटर में इवॉल्व हुआ। वाटर में इवॉल्व इसलिए हुआ क्योंकि इनको एक्वस इन्वायरमेंट मिल जाता था, आसानी से ऑक्सीजन वगैरह मिल जाता था, तो ये सरवाइव कर जाते थे बहुत सुकून से। तो एक्वस इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है, O2 मौजूद है और CO2 ये दे रहे हैं। अब बात करेंगे हम प्रोटिस्टा के फीचर के। फीचर ऑफ प्रोटिस्टा की हम बात करें तो इसका जो हैबिटाट है वो वाटर है, यानी कि ये हमें वाटर में मिलेंगे। यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स हैं, ठीक है। फर्स्ट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है ये, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स हैं, ठीक है। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस मिला हमें, पहली बार देखने को हमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस मिला, क्योंकि अभी तक हम जो देख रहे थे वो प्रोकैरियोट्स देख रहे थे, उसमें हमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस देखने को नहीं मिल रहा था। तो जब हम प्रोटिस्टा में आ गए, इसमें हमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस देखने को मिला। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स थे, यानी कि जो ऑर्गेनेल्स थे वो मेम्ब्रेन के अंदर थे। प्रॉपर सेल डिवीजन देखने को मिला, ठीक है, यानी कि माइटोसिस। ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिला, जिसमें हमने गैमीट भी बनते देखे, जाइगोट भी बनती देखी, ठीक है। गैमीट्स और जाइगोट का फॉर्मेशन होते देखा। तो ये सब हमने किस में देखा? प्रोटिस्टा में। इसकी जो बाउंड्री थी वो नॉट वेल डिफाइंड थी। अब ये इसका क्या मतलब है? ऐसा था, आप मान के चलिए कि प्रोटिस्टा के पास क्लेमाइडोमोनास आया। कुछ साइंटिस्ट ने कहा कि क्लोमाइडोमोनास के पास प्लांट लाइक फीचर हैं, तो इसको आप प्लांट में रखो। लेकिन सिंगल सेल की वजह से इसे हमने प्रोटिस्टा में रखा, ठीक है। तो ये जो इसकी बाउंड्रीज हैं वो वेल डिफाइंड नहीं है। इसमें कुछ चीज ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो वेल डिफाइंड नहीं है, तो उनका जो डिस्कशन होता था वो बाद पहले कहीं होते थे, बाद में कहीं होते थे। फिर जहाँ पर ये मौजूद है उस जगह से भी हम सहमत नहीं है, तो वहाँ भी विवाद चलता है। तो इसीलिए इसकी जो एनसीईआरटी कहती है प्रोटिस्टा है, सही बात है, लेकिन इसमें कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनकी वजह से इसकी बाउंड्रीज जो है वो वेल डिफाइंड नहीं है। अब जो है, मैं आपको बताऊं, मोनेरा जो था वो प्रोकैरियोट्स था। मोनेरा के बाद प्रोटिस्टा हमारे पास आया यूकैरियोटिक, जो था यूनिसेलुलर। अब इसके जो एग्जाम्पल थे वो फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया थे। ये सब मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स थे, ओके। फंजाई जो है मल्टी सेलुलर है, प्लांटी मल्टी सेलुलर है, एनिमल मल्टी सेलुलर है। तो ये मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स थे। इसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो आप ध्यान से याद कीजिएगा, क्योंकि इम्पोर्टेंट है। डाई एटम्स, गोनेलॉक्स, यूग्लिना, स्लाइम मोल्ड, अमीबा, पैरामीशियम, ट्रेपेनोसोमा, प्लाज्मोडियम, ओके। तो ये इसके एग्जाम्पल हैं, इन्हें याद कीजिएगा अच्छी तरह। अब हम क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटिस्टा की बात करते हैं। प्रोटिस्टा को जो क्लासिफाई किया गया वो 3 टाइप में किया गया। फर्स्ट ऑटोट्रॉपिक, सेकंड सेप्रोफाइटिक, थर्ड होलोजोइक या प्रीडेटर कहा गया। तो प्रोटिस्टा का जो क्लासिफिकेशन हुआ वो 3 टाइप का हुआ, ऑटोट्रॉपिक, सेप्रोफाइटिक, होलोजोइक या प्रीडेटर। ऑटोट्रॉपिक में क्या होता था? H2O ब्रेक होता था ऑक्सीजन में, ठीक है। और इनको हम क्रेसोफाइट्स कहते थे। डाइनोफ्लैजिलेट्स और यूग्लिनोइड्स इसके अंदर आते थे, ठीक है। ऑटोट्रॉपिक के एग्जाम्पल क्या होगा इसके अंदर? क्रेसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनोइड्स। जिनके पास क्लोरोफिल ए है वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेंगे, ये बात मैंने आपको बताई। सेप्रोफाइट्स जो थे वो ग्रो करते थे डिकेइंग मैटर में, जो थे स्लाइम मोल्ड। होलोजोइक प्रेडिटर प्रोटोजोआज हो गए आपके, ठीक है। क्रेसोफाइट्स, डाइएटम्स और डेस्माइट्स, जिन्हें हम गोल्डन एल्गी भी बोलते हैं। तो डाइएटम्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो टाइप ऑफ क्रेसोफाइट्स में आपके डाइएटम्स और डेस्माइट्स आ गए। इनके जो हैबिटाट्स होते हैं फ्रेश वाटर और मेराइन में देखने को मिल जाएंगे। इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो सोप बॉक्स लाइक होता है। सोप बॉक्स देखा होगा आपने, एक फिट हो जाता है एकदम, ठीक है। तो ये इस सेल है, सेल के ऊपर इस तरीके से देखिए आप, ये सेल वॉल है, सेलुलोज प्लस सिलिका की बनी है, लाइक अ सोप बॉक्स इसका स्ट्रक्चर है।
सिलिका जो होती है इनडिस्ट्रक्टेबल होती है, ठीक है। इनडिस्ट्रक्टेबल का मतलब है जैसे हम नुकसान नहीं पहुंचा सकते। तो और ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं, जिन्हें हम नेकेड आइज से नहीं देख सकते। सी विद माइक्रोस्कोप, इन्हें देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी, ना कि हम इन्हें नेकेड आई से देख लेंगे। सेल वॉल जो होती है ये मेड अप ऑफ होती है सिलिका की, सिलिका की बनी होती है। फ्लैजिला एब्सेंट होता है, फ्लोट करते हैं पैसिवली इन वाटर करंट, इसीलिए इन्हें प्लांक्टॉन्स कहते हैं। अब देखिए, जब फ्लैजिला एब्सेंट है, मान के चलिए ये फ्लैजिला अगर एब्सेंट है, तो ये फ्लैजिला के बिना है तो ये फ्रीली मूव करेगा ना। अब वाटर जिधर ले जाए, ये अपनी डायरेक्शन तो चेंज नहीं कर सकता। अगर आपको तैरना नहीं आता तो आप किसी भी नदी में या स्विमिंग पूल छोड़िए, आप किसी भी नदी में नहीं कूदेंगे, क्योंकि आपको पता है कि आप उसे क्रॉस नहीं कर सकते। तो वाटर करंट जब आएगा तो वो आपको अपने ही साथ बहा ले जाएगा। तो ऐसा ही इनके साथ होता है, जब इनके पास फ्लैजिला मौजूद ही नहीं है तो पानी जिधर चाह रहा है इन्हें उधर ले जा रहा है, ठीक है। पिगमेंट होता है इनके पास क्लोरोफिल ए, जो ये प्रोड्यूस करते हैं ऑक्सीजन। क्लोरोफिल ए की वजह से ये प्रोड्यूस करते हैं ऑक्सीजन को। अब हम इनके न्यूट्रिशन की बात करेंगे, रिप्रोडक्शन की और सम एक्स्ट्रा डिटेल्स की। तो न्यूट्रिशन जो है इनके पास ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस है, यानी कि ये जो ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस करते हैं। रिप्रोडक्शन जो होता है इनका बाइनरी फिजन होता है, ठीक है। सिंस सेल वॉल इनडिस्ट्रक्टेबल, मान के चलिए ये सी है, ये यहाँ पर मौजूद है, ठीक है। अब ये इनके ये मर गए तो ये यहाँ पर पड़े हैं, ठीक है। क्योंकि इनडिस्ट्रक्टेबल है तो वक्त सिलिका के बने हुए हैं। बहुत टाइम, जब टाइम बीतता जाएगा तो उसके साथ ये सॉइल में चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो ये इसीलिए इनडिस्ट्रक्टेबल है। सिलिका को आप, मिट्टी को आप नष्ट कर सकते हो? नहीं कर सकते, तो इसीलिए इनडिस्ट्रक्टेबल है। इनकी जो सेल वॉल होती है वो इंडिस्ट्रक्टेबल है, जैसा नुकसान नहीं पहुंचा सकते आप। एक्यूमुलेट हो जाते हैं बॉटम में, मतलब डेड सेल्स, जितनी भी डेड सेल्स है कहाँ इकट्ठी हो गई? सी बॉटम के अंदर। और फिर ये फॉर्म करते हैं डाई एटोमेशियस अर्थ। अब ये इनका यूज क्या होता है? बीइंग ग्रेट ग्रेटी, आप इसको पॉलिशिंग में यूज कर रहे हैं, ऑयल एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, सिरप मेकिंग कर रहे हैं। ये कुछ इस टाइप के हो जाते हैं। मैं आपको बताऊं, स्क्रब करते हैं आप, स्क्रब जो होता है चेहरे वेहरे पे फेशियल टाइप चमकाने के लिए यूज करते हैं, ये उस टाइप से हो जाते हैं। चीफ प्रोड्यूसर हैं ओशियन के। आपने अगर अपनी लाइफ में थोड़ी बहुत भी ऑक्सीजन ली होगी तो कुछ हिस्सा ऑक्सीजन का इनका भी होगा, तो ये चीफ प्रोड्यूसर है ओशियंस के, ठीक है। अब हम बात करते हैं डायनोफ्लैजिलेट्स की। तो डायनोफ्लैजिलेट्स जो होते हैं इनका हैबिटाट है मैराइन, यानी कि ये समुद्र में मिलेंगे। स्ट्रक्चर जो इनका होता है कुछ इस तरीके का होता है, देखिए आप, इनके ऊपर सेल वॉल होती है, ठीक है, जो सेलुलर स्टिफ प्लेट्स होती हैं, यानी कि ये हार्ड प्लेट्स होती हैं। स्टिफ मींस हार्ड प्लेट्स। इनके पास दो फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं ट्रांसवर्स फ्लैजिला, लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजिला। देखिए आप, एक ये रहा और एक ये रहा, तो दो फ्लैजिला हमें मिल गए। एक होता है ट्रांसवर्स फ्लैजिला और एक होता है लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजिला। ये ट्रांसवर्स ग्रुप्स होते हैं। इनका जो पिगमेंट है वो क्लोरोफिल ए है। फाइको एरिथ्रिन होता है इनके पास, जिसकी वजह से ये रेड कलर देते हैं, येलो, ब्राउन, ऑरेंज। ये और भी कलर के होते हैं। जो इन पे पिगमेंट प्रेजेंट होता है वो फाइको एरिथ्रिन होता है, जिसकी वजह से ये रेड कलर देते हैं। और ये स्टोर करते हैं स्टार्च को, ठीक है। इनका काम क्या है? स्टोर करना है स्टार्च को। तो ये कुछ इस तरीके से होते हैं। इनका जो न्यूट्रिशन है वो ऑक्सीजेनिक है, फोटोसिंथेसिस करते हैं। रिप्रोडक्शन जो होता है वो बाइनरी फिजन होता है, मल्टीपल फास्ट होता है, मतलब बहुत फास्ट होता है। इनके पास कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं, प्रोड्यूस करते हैं सम टॉक्सिन्स। जब ये
टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं, तो उसकी वजह से फिश की डेथ हो जाती है, लीड टू मोर्टेलिटी फिश। ठीक है। रेड कलर जो होते हैं वो डाइनोफ्लैजिलेट्स होते हैं, रेड कलर के फास्ट मल्टीप्लाई करते हैं, जिसकी वजह से रेड टाइड आती है, जैसे कि ये सी में प्रेजेंट है। तो ये देखिए, ये इतनी तेज मल्टीप्लाई करेंगे जिसे हम बोलेंगे रेड टाइड, क्योंकि ये ग्रो बहुत फास्ट करते हैं। ओके, आई होप आपका यहाँ तक क्लियर हो। कुछ इस तरीके से दिखते हैं, ये आपके एनसीईआरटी में शो है, डायग्राम देखिए। अब हम बात करेंगे यूग्लिनोइड्स की। तो यूग्लिनोइड्स जो होते हैं, इनका जो हैबिटाट है वो फ्रेश वाटर है, यानी कि फ्रेश वाटर में देखने को मिल जाएंगे। इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो देखते हैं हम, इनका स्ट्रक्चर कैसे होता है। तो इनके स्ट्रक्चर में दो फ्लैजिला होते हैं, एक बड़ा होता है, एक छोटा होता है। तो इसीलिए इनका जो फ्लैजिला होता है वो अनइक्वल कहलाता है। आपके एनसीईआरटी में लिखा है कि वन फ्लैजिला इज लॉन्ग एंड सेकंड फ्लैजिला इज शॉर्ट, तो अनइक्वल फ्लैजिला होता है। अब आप देखिए, अगर इस तरीके से फ्लैजिला प्रेजेंट है तो उसे हम कहेंगे लेटरल। ठीक है, साइड में लगाए तो लेटरल कहलाएगा, और ऐसे लगाए तो एपिकल कहलाएगा। ठीक है, तो इस चीज को आप याद रखिएगा। तो इनके पास एपिकल एंड अनइक्वल फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, सेल वॉल एब्सेंट होती है। यूग्लिनोइड्स में जो सेल वॉल होती है वो एब्सेंट होती है, और ये जो बाहर जो बनी होती है पेलिकल प्रोटीन की बनी होती है, पेलिकल प्रोटीन कवर की बनी होती है, जो फ्लेक्सिबल होती है और हेल्प करती है मोटिलिटी में। ओके, इसके पास जो पिगमेंट है वो होता है हायर प्लांट्स की तरह, जो क्लोरोफिल ए एंड बी होता है। ओके, पिगमेंट जो इसके पास प्रेजेंट है वो हायर प्लांट्स की तरह होता है, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी, और प्लास्टिड्स प्रेजेंट्स होती हैं। ओके, मिक्सोट्रोपिक सॉरी न्यूट्रिशन की बात करेंगे हम। ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस होती है इसकी, और देखिए, ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस कब करेगा, जब लाइट प्रेजेंट है। लाइट अगर एब्सेंट हो गई तो प्रीडेटर बन गया, यानी कि अपने से छोटे ऑर्गेनिज्म को खाना चालू कर देगा। मतलब तुम अगर हमें फोटोसिंथेसिस करा रहे हो, यानी कि लाइट हमें दे रहे हो, तो भाई हम करेंगे फोटोसिंथेसिस। और अगर आपने हमें फोटोसिंथेसिस नहीं करानी, और आपने हमें कर दिया अंधेरे में, यानी कि लाइट कर दी एब्सेंट, तो हम बन गए प्रीडेटर। जीना तो है, अगर वेजिटेरियन मिला तो वेजिटेरियन खाते रहे, नहीं तो फिर नॉन वेज पे, नॉन वेजिटेरियन पे आ गए। लाइट जीना तो है, तो इनका वही हिसाब है। अब इनको लाइट मिल गई तो ठीक है, नहीं मिली तो अपने से छोटे ऑर्गेनिज्म को खाने लगे। जब अपने से छोटे ऑर्गेनिज्म को खाने लगे तो मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहलाया वो, यानी कि दोनों न्यूट्रिशन मौजूद है भाई, लाइट हो तो ठीक है, नहीं हो तो ठीक है, हम तो जी लेंगे। तो मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन हो गया, जो कहलाता है ऑटो एंड हेट्रोट्रॉपिक। सो दे आर लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल किंगडम। तो इसी की वजह से इनके पास दो तरीके का खाने का तरीका था, इसी वजह से ये लिंक हुए प्लांट और एनिमल किंगडम से। तो इनका जो रिप्रोडक्शन होता है, आपने स्टार्टिंग की क्लासेस में पढ़ा होगा, लॉन्गिट्यूडनल एंड बाइनरी फिजन होता है, यानी कि बीच में से दो हो गए। तो इनका जो रिप्रोडक्शन है वो लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन है। इसमें सब एक्स्ट्रा पॉइंट देखते हैं, जब ये फ्रेश वाटर में प्रेजेंट है। एक सेकेंड। जब ये फ्रेश वाटर में प्रेजेंट है तो इनके पास कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है। ओके, जब ये फ्रेश वाटर में प्रेजेंट है तो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है, और जब ये मेराइन वाटर में आ जाते हैं तो इनकी कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल एब्सेंट होती है। तो अगर फ्रेश वाटर में है तो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट होगी, इस चीज को आप याद रखिएगा। इस पे क्वेश्चन आ चुके हैं कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल पे। स्लाइम मोल्ड्स जो है, अब हम डिस्कस करेंगे स्लाइम मोल्ड्स की। स्लाइम मोल्ड्स कैसे होते हैं, चिपचिपे होते हैं। अगर आप स्लाइम मोल्ड्स को देखोगे तो आप ऐसे समझिए, जैसे कि अब मार्केट में स्लाइम विलाइम मिलता नहीं है, जैसे कीबोर्ड और लैपटॉप वगैरह की साफ करने या चाशनी होती है, हाथ चिपचिपे हो जाती है।
इस तरीके से होता है। अगर घर में प्लांट्स हो तो कुछ, जैसे कभी आपने अपने गार्डनिंग में पत्ते वत्ते काटे हो तो कुछ पत्ते ऐसे होते हैं जो चिपचिपे होते हैं, तो उसी टाइप से चिपचिपापन होता है इनमें, स्लाइम मोल्ड्स में। ये क्या होता है, इनकी आदत होती है डिकेइंग एंड ट्विक द प्लांट, तो ये प्लांट को डिकेइंग करते हैं। ओके, इनका जो हैबिटाट है वो प्लांट, ऐसे प्लांट पे मिलेंगे, प्लांट पे आ गए फिर उसे खाते रहेंगे। तो प्लांट डिकेइंग, ट्विग एंड प्लांट स्ट्रक्चर क्या होता है, सेल वॉल इनमें एब्सेंट होती है, इसीलिए कोई शेप नहीं है, और ये फॉर्म करते हैं एग्रीगेशन को, जिसे हम कहते हैं प्लाज्मोडियम। ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चर होता है और इनके पास मल्टीपल न्यूक्लियस होते हैं। आप इसको कुछ इस तरीके समझिए, जैसे ये लीफ है, लीफ पर ये मौजूद है, तो ये लीफ पर धीरे धीरे बड़े होते जाते हैं और फैलते जाते हैं, और ये फिर उसी लीफ को खाते रहते हैं। ठीक है, अब इसकी एक लाइफ साइकिल पर निगाह डालते हैं जो इम्पोर्टेंट है। ये देखिए आप, मल्टीपल न्यूक्लिएटेड होता है ये, सेल वॉल एब्सेंट होती है। अब ये लीफ पर ग्रो कर गया, ठीक है, ग्रो करा, जब इसका फूड फिनिश हो गया, मतलब लीफ पे जब तक मौजूद है तो ये इसके लिए फेवरेबल कंडीशन है, यानी खाना मिल रहा है तो फेवरेबल कंडीशन। अगर आपको भी घर में खाना मिल रहा है प्रॉपर तो आपके लिए फेवरेबल है। अब घर वाले आपको खाना देना बंद कर दें तो आपके लिए अनफेवरेबल कंडीशन हो गई। उसी तरह इसके लिए है कि भाई खाना मिल रहा है तो फेवरेबल कंडीशन है, हम आराम से रहेंगे। जैसे ही खाना फिनिश हुआ, फूड हुआ फिनिश, तो इसके लिए आ गई अनफेवरेबल कंडीशन, और जब अनफेवरेबल कंडीशन आ गई तो प्लाज्मोडियम ने क्या करा, फ्रूटिंग बॉडीज बना ली। ठीक है, ये गया और इसने फ्रूटिंग बॉडीज बना ली ऐसी। ठीक है, ये बन गई फ्रूटिंग बॉडीज। फ्रूटिंग बॉडीज बनाई, फ्रूटिंग बॉडीज बनाने के बाद इसमें क्या हुआ, इसकी जो टॉप पर स्पोर्स आ गए। ठीक है, स्पोर्स जो थे एयर करंट के साथ, यानी कि हवा चली तो वो डिसअपियर्ड हो गए, यानी कि फैल गए इधर उधर। स्पोर्स प्रेजेंट ऑन टिप ऑफ फ्रूटिंग बॉडी, फ्रूटिंग बॉडी की टिप पर स्पोर्स प्रेजेंट थे, हवा चली वो डिसअपियर हो गए। उसके बाद स्पोर अगर बने हुए हैं, जो इसके ऊपर की जो कवरिंग होती है ट्रू सेल वॉल होती है, आउटसाइड द स्पोर, स्पोर के जो बाहर होती है वो ट्रू सेल वॉल होती है। जब तक ये स्पोर सालों तक सरवाइव कर सकते हैं, जब तक इनको फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलेगी। जब तक अनफेवरेबल कंडीशन रहेगी इनके लिए, ये सरवाइव करते रहेंगे, और जैसे ही इन्हें फेवरेबल कंडीशन मिली कि भाई अपन यहाँ पे सरवाइव कर सकते हैं, तो ये जाइगोट बनाएंगे। जाइगोट बनाने के बाद ये फिर अपने वही साइकिल चलाएंगे। ठीक है, फेवरेबल कंडीशन में रहे, फिर फ्रूटिंग बॉडी बना ली, स्पोर्ट्स बना लिए, फिर यही इनकी साइकिल चलती रहेगी। तो ये इस तरीके से चलता है। तो देखिए ये प्लाज्मोडियम है, ये देखिए प्लाज्मोडियम एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं। ओके, तो इस चीज को आप याद रखिएगा कि प्लाज्मोडियम के पास बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं। अब हम बात करते हैं प्रोटोजोआ की। प्रोटोजोआ का जो बेसिक फीचर है वो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, यानी कि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस चाहिए प्रोटोजोआ। एनिमल लाइक फीचर होते हैं इसके पास, सेल वॉल एब्सेंट होती है, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है। ठीक है, प्रोटोजोआ को पहले एनिमल किंगडम में रखा गया, ठीक है, बाद में इसको इधर ले आए प्रोटिस्टा में, इसलिए रखते हैं क्योंकि वो सिंगल सेल है। ठीक है, प्रोटोजोआ को सबसे पहले किस में रखा, एनिमल किंगडम में, लेकिन ये सिंगल सेल था इस वजह से इसे प्रोटिस्टा में ले आए। ठीक है, फ्रेश वाटर में मिलेगा, मैराइन में मिलेगा, पैरासिटिक है, पैरासाइट है। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटोजोआ ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोटरी ऑर्गन्स, लोकोमोटरी ऑर्गन्स की वजह से हमने इसको क्लासिफाई करा, मतलब जो इसके ऑर्गन्स थे मूव करने वाले, उनके बेसिस पर हमने इसे क्लासिफाई करा। अमीबा जो है करता है, फ्लैजिलेट्स फ्लैजिला वाले हो गए, सीलिएटेट या आपके सीलिया वाले हो गए, स्पोरोजोन्स स्पोर्ट्स वाले हो गए। तो इनके बेसिस पर हमने इसे क्लासिफाई किया। अब एक निगाह इनके क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटोजोआ पे डालते हैं। अमीबॉइड जो थे उनमें सूडोपोडिया थे, यानी कि वो सूडोपोडिया कर सकते थे, फ्रेश वाटर अमीबा और पैरासाइटिक अमीबा जो बीमारी डिसीज कॉज करते हैं, एंट अमीबा।
कुछ मैराइन वाले थे जो सीलिका। तो देखिए ये सूडोपोडिया कर रहा है। इसी तरह सीलिएटेड में कुछ हमें मिले सीलिया वाले। इसका एग्जाम्पल था पैरामीशियम जिसमें सीलिया प्रेजेंट थे। इसमें एक कैनाल होती है माउथ लाई, जिस सीलिया जो है खाना वहां तक पहुंचाते हैं ताकि ये उसे डाइजेस्ट कर सके गुलेट तक। ठीक है, गुलेट एक ऐसी कैविटी है जो माउथ की तरह काम करती है पैरामीशियम में। ठीक है, और मैं आपको इसके कुछ एक्स्ट्रा फीचर बता देता हूँ। पैरामीशियम में दो न्यूक्लियस होते हैं। एक न्यूक्लियस कराता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प। दो न्यूक्लियस होते हैं, एक होता है स्मॉल न्यूक्लियस, एक होता है लार्ज न्यूक्लियस। जो स्मॉल न्यूक्लियस होता है वो कराता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प। ठीक है, लार्ज न्यूक्लियस होता है वो अदर एक्टिविटीज देखता है। ठीक है, सीलिया मूव करता है इनसाइड गुलेट। ठीक है, सीलिया क्या कर रहा है, मूव करा रहा है खाने को कहाँ पर, गुलेट में। अब हम बात करते हैं फ्लैजिलेट्स की। तो फ्लैजिलेट्स का जो एग्जांपल है वो ट्रेपेनोसोमा है। ठीक है, ट्रिपेनोसोमा। इसमें जो फ्लैजिला होता है वो क्या करता है, ट्रेपेनोसोमा जो है वो स्लीपिंग सिकनेस वाली डिसीज करता है। ठीक है, स्लीपिंग कॉज स्लीपिंग सिकनेस, फ्री लिविंग होता है एंड पैथोजेनिक होता है। ओके, अब हम बात करेंगे, देखिए पीछे जो वर्ड पड़ा वो प्लाज्मोडियम स्ट्रक्चर था, ये जीनस है। ठीक है, ये जीनस की बात कर रहे हैं हम। अब हम डिस्कस करेंगे स्पोरोजोन्स को। तो स्पोरोजोन्स के पास कोई लोकोमोटरी ऑर्गन्स नहीं होते और ये पैरासिटिक होते हैं। इसका एग्जांपल है प्लाज्मोडियम। कॉज क्या करता है, मलेरिया। ठीक है, तो ये इस तरीके से वर्क करती है। आई होप आपका यहाँ तक क्लियर हो गया हो। इसके अलावा आपको कोई भी दिक्कत है तो आप हमें टेलीग्राम पे मैसेज कर दीजिए, व्हाट्सएप पे आप हमें ज्वाइन कर लीजिए या अपना कोई भी क्वेश्चन है पुट कर सकते हैं। फेसबुक इंस्टाग्राम पे भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। और आप हमारे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारे साथ जुड़ सकें। और इसके अलावा हम एनसीईआरटी सीरीज़ भी चला रहे हैं, लाइन बाई लाइन सलामी एनसीईआरटी के नाम से। उसकी जो टाइमिंग है, मंडे एंड थर्सडे को केमिस्ट्री की रहती है 3 PM, और ट्यूसडे और सैटरडे को बायो की रहती है एनसीईआरटी लाइन बाई लाइन। अगर आपने वो सीरीज हमारी ज्वाइन नहीं की तो आप एक बार ज्वाइन कीजिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा। और वो नीट के साथ साथ 11th के स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, 11 12 के स्टूडेंट के लिए। वहाँ पर हम आपके एनसीईआरटी की लाइन बाई लाइन डिस्कस कर रहे हैं और उन लाइन से जो क्वेश्चन बन सकते हैं हम उस क्वेश्चन को भी डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर यूज़ किया जा रहा है उसमें ताकि आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हो सके। तो आई होप आप उसे ज्वाइन करें और ये लेक्चर आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।